बीम पार्टिकल की हेल्प से लिटरली थॉर के म्यूलनिर छोटा हो जाता है। एंड इतना ही नहीं, हल्क हमारा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। सो चलिए जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ एंड इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि टोनी एक पिम पार्टिकल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्चुअली में वो फैल्कन के साथ मिलकर उस पिम पार्टिकल को एनालाइज कर रहा था, जहाँ पर वो बताता है कि अगर ये गुम गया देन पूरी की पूरी अर्थ गायब हो सकती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम अवेंजर्स टावर में आ रही है। वो चला जाता है एंड तभी हम लोग देखते हैं कि पिम पार्टिकल गिर रहा था हल्क की वजह से। बट तभी टोनी एंटमैन को बुला लेता है एंड देन एंटमैन उस पिम पार्टिकल को बचा लेता है। बट ड्यूरिंग दैट थिंग वहाँ पर कुछ पार्टिकल्स गुम जाते हैं एंड अभी हम लोग देखते हैं कि हल्क के पास एक पार्टिकल आता है एंड देन हल्क छोटा हो जाता है। अलार्म बजने लग जाता है, सभी अवेंजर्स को पता चल जाता है कि पार्टिकल्स गुम गए हैं, जो कि दो टाइप के हैं। अगर ब्लू वाला पार्टिकल को छुआ देन वो छोटा हो जाएगा एंड येलो वाला बड़ा कर देगा। एंड तभी फैल्कन और ज़्यादा पैनिक हो रहा था क्योंकि उसकी मॉम भी वहाँ पर आ रही थी एंड उसकी मॉम को पता नहीं था कि वो एक्चुअल में फैल्कन है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि एंटमैन एक गन को लेकर आता है जिसकी हेल्प से उन पार्टिकल्स को उसके अंदर ले सकते थे। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि फैल्कन की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे पता नहीं था कि फैल्कन फैल्कन है, यानी कि सैम फैल्कन है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब एंट मैन वहाँ पर उन पार्टिकल्स को लेने के लिए जाता है, वहाँ पर उसे हल्क देखने को मिलता है। बट तभी हल्क हमारा एक पार्टिकल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उन पार्टिकल बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाइड हो जाते हैं एंड बहुत सारा बढ़ जाते हैं, ताकि वहाँ के रोबोट्स भी लिटरली बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ये रोबोट्स एक्चुअली में छोटे बैक्टीरियाज को मारने के लिए बनाए गए थे टोनी का द्वारा, बट अब ये भी बड़े हो चुके थे। एंड देन टोनी यूवी लाइट्स को ओपन कर देता है ताकि उन्हें पीम पार्टिकल्स आसानी से दिख सके। बट अवेंजर्स टावर में तो बहुत बड़ी वाली मुसीबत चल रही थी, यानी कि उन रोबोट्स के सब लोगों पर अटैक कर रहे थे। बट तभी हम लोग देखते हैं कि एंटमैन भी छोटा हो जाता है फैल्कन की मॉम को बचाते बचाते, एंड उसके पास भी पिम पार्टिकल्स कम हो जाते हैं बिकॉज वो वैसे भी यूज़ करता रहता है। तभी हम लोग देखते हैं कि टोनी एंड एंटमैन बात कर रहे थे पिम पार्टिकल्स के बारे में। बट तभी हल्क को एक पार्टिकल लग जाता है एंड देन वो वापस से छोटा हो जाता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बड़े वाले पार्टिकल्स आ रहे थे जो कि हल्क को बड़े बनाने वाले थे। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि थॉर का म्यूलनिर भी छोटा हो जाता है पीम पार्टिकल की वजह से। एंड हॉकाई तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका था एंड जिसे फैल्कन बताता है कि तुम मेरी मॉम को संभालो एंड मैं अभी आया। एंड तभी टोनी फैल्कन को बताता है कि तुम इस गन को यूज़ करो एंड मैं अभी आया। एंड इतनी देर में टोनी भी लिटरली छोटा हो जाता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि फैल्कन अपने रियल फॉर्म में आ जाता है एंड वो वहाँ से पार्टिकल्स को लेने की ट्राई करता है। एंड तभी वो थॉर के मिलने को भी बड़ा कर देता है एंड हैकाई को भी छोटा कर देता है। बट तभी एक बड़ी मुसीबत आ जाती है कि सिटी में हल्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, लिटरली गवर्नमेंट भी उसे परेशान हो चुकी थी। एंड तभी फैल्कन बताता है कि मैं एक काम करता हूँ। वो लिटरली शील्ड के ऊपर कुछ रबर बैंड जैसी चीज़ लगाता है जिसकी हेल्प से वो पेम पार्टिकल्स को पकड़ सकते हैं। एंड कैप्टन को वो शील्ड दे देता है एंड तभी वो बताता है कि मॉम आप मेरे साथ चलो। एंड उस टाइम तक उसकी मॉम को पता चल गया था कि वो फैल्कन है। एंड देन वो टोनी एंड एंटमैन को बचाने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो लोग बड़े होते हैं, हमारा फैल्कन सीधा कैप्टन की शील्ड के ऊपर से सारे के सारे पीम पार्टिकल्स को ले लेता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि फैल्कन बताता है कि ये मशीन ब्लास्ट होने वाली है, अगर ये ब्लास्ट हो गई देन हमारी वाट लग जाएगी। एंड वो सीधा हल्क के पास जाकर उसके पेम पार्टिकल्स को लेता है एंड मशीन गन को सीधा उस वाली मशीन गन में डालने के लिए चला जाता है ताकि वो मशीन वहीं पर रह सके। एंड देन वो उस गन को अंदर डाल देता है एंड कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो मशीन वहाँ से गायब हो जाती है। एंड दैट इज़ द एंड। वो लोग सारे पेम पार्टिकल्स को क्लोज कर देते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।